इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध करते हैं। इसके लिए एक प्रमेय है 1.3 जो प्रमेय है कि यदि p अगर एक अभाज्य संख्या है तो p अगर उस a स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। एक उदाहरण लें, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है तो 2 यदि 16 को विभाजित करती है तो 16 का वर्गमूल हुआ 4, यानी 2 अगर 16 को विभाजित करती है तो 4 को भी विभाजित करेगी। यही नियम है। इसी नियम के आधार पर कर्डिम 2, कर्डिम 3 आदि ऐसी संख्याओं को जो अपरिमेय हैं उन्हें अपरिमेय दर्शाते हैं या सिद्ध करते हैं। परीक्षाओं में अक्सर करके पूछता है कर्डिम 2 परिमेय सिद्ध संख्या है, सिद्ध कीजिए चाहे दर्शाइए। कर्डिम 3, कर्डिम 5, इस तरह के इसमें दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो नॉर्मली दे दिया रहता है कि कर्डिम 2 सिद्ध कीजिए, कर्डिम 3 सिद्ध कीजिए, या फिर इस तरह की संख्याएं दी हुई होती हैं कि 5 माइनस कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या, इसे दर्शाना है। तो इन दोनों तरह के सवालों को लगाने के लिए देखते हैं हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, विपरीत मान लेते हैं। विपरीत मानकर देखते हैं कि लिखते हैं कि इसके विपरीत मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि उसे p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b हमारा 0 नहीं होगा। तो कर्डिम 3 जो होगा हमारा वो a/b के रूप में लिखा जा सकता है, यानी परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने इसे परिमेय माना है। तो यानी कि a और b जो संख्याएं हैं उसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम गुणनखंड देकर भाग देकर a और b को सहभाज्य बना सकते हैं। मतलब कि ये जो हमारा b है, b इधर से आएगा, गुणा करेगा तो b कर्डिम 3 बराबर a हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए तो b का वर्ग किया जाए तो b स्क्वायर होगा, और कर्डिम 3 का वर्ग 3 प्राप्त होगा, a का वर्ग प्राप्त होगा, यानी 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्राप्त होगा। और प्रमेय हमारा क्या था कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, वह संख्या अभाज्य होनी चाहिए। अब एक तीसरा पूर्णांक अगर हम ले लें c, और इसे हम तब लिख सकते हैं a बराबर 3c, और इस स्थिति में 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जो पीछे हमने देखा है उसे प्रतिस्थापित अगर मान कर दिया जाए तो a स्क्वायर की जगह अगर हम वर्ग करके रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3b स्क्वायर बराबर 9c, यानी 3 अगर उधर जाता है तो 9 को विभाजित कर देगा, 3 से 3 बार में 9 कट जाएगा, यानी b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या होगा कि b स्क्वायर 3 से विभाजित हो जा रहा है। प्रमेय में यह था कि प्रमेय में भी यही था कि वर्ग को विभाजित करता है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, तो 3 से विभाजित हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि a और b दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जा रहा है 3, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त होना चाहिए था, हमने माना था। तो इससे हमारा जो तथ्य था उसका विरोध प्रकट हुआ कि a और b परस्पर सहभाज्य हैं, इसको हमने जो माना था। तो यह क्यों विरोध मालूम हुआ, क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, हमने अपरिमेय को परिमेय माना था। अतः जो कर्डिम 3 हमारी थी वो एक परिमेय संख्या होगी। दूसरे तरह के सवाल जो होते हैं प्लस या माइनस वाले, इस तरह से दिए रहते हैं 5 माइनस कर्डिम 3 अपरिमेय सिद्ध करना है। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं, उसे a/b के रूप में रखते हैं, फिर उसे पक्षांतर करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करके पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने के पश्चात यहाँ देखेंगे हम कर्डिम 3, जैसे यहाँ पे 5 माइनस कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या लिया गया था, तो इसमें क्या है, पक्षांतर करने पर इस तरह से हमें एक प्राप्त हो रहा है। प्राप्त होने पर हम देखेंगे कर्डिम 3 जो हमारा था वो हम पहले सिद्ध कर दिए थे कि ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं, तो यह इसके बराबर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इधर ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, इधर अपरिमेय संख्या, ये दोनों जब अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब विरोध प्रकट हो रहा है। अतः यह जो पूरी संख्या थी हमारी वो पूरी अपरिमेय सिद्ध होगी। जो हमारा प्रमेय 1.3 प्रश्नावली 1.3 है उनमें इसी तरह की संख्याएं दी हुई हैं। सिद्ध करने के लिए कर्डिम 5 सिद्ध कीजिए, परिमेय है 3 धन, तो इस तरह से हम सभी सिद्ध कर सकते हैं। 1/कर्डिम 2 7 कर्डिम, इस तरह से सारी संख्याओं को हम सिद्ध कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ हल किया गया है, जैसे सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं, उसके विपरीत हम मान लेते हैं कि यह परिमेय है और उसे हम परिमेय संख्या के रूप में a/b के रूप में रखते हैं, जहाँ b 0 ना हो। तो यहाँ पर हमें पुनर्व्यवस्थित करने पर इस तरह से प्राप्त होता है। 3 को उधर ले जाएंगे, अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे, पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा,
फिर यहाँ 2 को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो 2 इधर जब जाएगा तो बट्टे में जाएगा, यानी इसमें भी बट्टे में आएगा और इसके में भी बट्टे में 2 आएगा। तो a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो यह पूरा हमारा परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है और इसमें हमारा करड़ी में 5 प्राप्त हो रहा है। हमको मालूम है करड़ी में 5 अपरिमेय है, तो यह इसके बराबर नहीं हो सकता, यह हमारा विरोध कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यह विरोध कर रहा है तो ये पूरा हमारा कल्पना जो था वो गलत था, यानी कि 3 धन करड़ी में 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट जरूर करें।